क्लास 7 की इंग्लिश हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, लुक डाउटफुल तक कंप्लीट हो गया था कि जो कौन था, निषाद था, वो माया को बहुत ही शक्की नज़रों से देखने लगता है। अगला देखेंगे पैराग्राफ क्या कह रहा है, द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन क्या हुआ, मानसून खराब हो गया, यानी कि जो मौसम था वहाँ का वो खराब हो गया था। डार्क क्लाउड accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with their fury flooded the street with a heavy downpour। अकम्प्लिस मतलब क्या हुए, जो बिजली थी, और जो डार्क था, थंडर मतलब बिजली की गड़गड़ाहट, ठीक है, और रोरिंग मतलब दहाड़, जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे कह रहे हैं कि रोरिंग दहाड़ने की। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बादल काले थे और बिजली चमक रही थी, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, और पूरे रास्ते में यानी कि इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो रास्ता था वहाँ पे क्या हो गई, वो उसकी गली में बाढ़ आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ आ गई हो, ठीक है। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर समर हॉलीडे। कह रहे उस दिन क्या था, स्कूल को खुलना था, दोबारा रीओपन होना था, किसकी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल को खुलना था। बट नो ट्रैफिक could move through the flooded road and there was unexpected holiday। कह रहे लेकिन उस दिन क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, जाम था कि कोई भी घर से बाहर नहीं जा पा रहा था बाढ़ के कारण, और ना ही कोई भी गाड़ियाँ भी वहाँ पे चल पा रही थी। इसलिए वो जो छुट्टी नहीं चाहते थे, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे ना चाहते हुए भी उनको एक छुट्टी और मिल गई थी। आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली। कह रहे अब उन्होंने सोचा, आई थॉट मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना इस समय का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। क्या मतलब हुआ, मैं अपनी बेडरूम में गया, यानी कि मैं अपनी बेडरूम में मैं अपने बेडरूम में गई और डेस्क पर, यानी कि जो उसकी टेबल कुर्सी थी वहाँ पर जाके बैठ गई। शीट ऑफ अ पेपर बिफोर मी, सबसे पहले उसने क्या किया, एक पेपर को लिया। ये था हमारा पार्ट वन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसका हम फिर से ये पैराग्राफ रिपीट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड अकम्प्लिस्ड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशिंग ऑफ लाइटनिंग एंड रोलिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विथ देयर फरी। क्या मतलब हुआ कि अगले दिन ही क्या हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, बादल बहुत काले थे, अंधकार था, बिजली बहुत तेज़ी से कड़क रही थी और बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। और फ्लडिंग द स्ट्रीट मतलब उस गली में, यानी कि उनके जो रास्ता थी उस गली में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, हैवी बारिश के कारण, तेज़ बारिश होने के कारण क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर समर हॉलीडे। कह रहे हैं कि स्कूल खुलने ही वाले थे, किसके बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद। बट नो ट्रैफिक could move through the flooded road and there was unexpected holiday। कह रहे हैं लेकिन ट्रैफिक के कारण, यानी कि लेकिन बाढ़ के कारण जो वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था वो क्या नहीं हो पा रहा था, अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था, यानी कि वो जो गाड़ियाँ थी वो कहीं पर जा नहीं पा रही थी। इसलिए जो हम लोग छुट्टी नहीं चाहते थे, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे ना चाहते हुए भी हमारी एक और छुट्टी हो गई थी। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैंने सोचा क्यों ना इस समय का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। कह रहे हैं मैं अपने बेडरूम में गई और अपनी टेबल पर, डेस्क पर बैठ गई। सबसे पहले मैंने क्या लिया, पेपर शीट ले। आगे देखेंगे सेकेंड, कह रहे हैं कि आई रोड द लार्ज ब्लॉक लेटर। मैंने सबसे पहले आई रोड द लार्ज ब्लैक लेटर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक, यानी कि कैचिंग अ क्रूक मतलब अपराधी, कैचिंग मतलब पकड़ना,
एक अपराधी को पकड़ना। उसने लिखा कि एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव में उसने क्या डाला कि इसके जासूस कौन है निषाद एंड माया पंडित। कौन कौन है, उसका भाई और उसके वो खुद, ठीक है, निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। कह रहे हैं अब मैं इसमें कई सारे लोगों के बारे में, आतंकवाद के बारे में, यानी कि पूरे विश्व को इस कहानी के बारे में बताना चाहूँगी। देन आई बिगिन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर। कह रहे हैं कि जब मैंने कितने आधे घंटे बाद लिख लिया, ठीक है, वो माया बोल रही है कि जब मैंने आधे घंटे बाद लिख लिया, आई टर्न टुवर्ड 7, तो मैं जो निषाद था उसी का नाम था 7, ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं 7 की तरफ मुड़ी। हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी चिन कप इन हिज पाम। कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा था, लेटा हुआ था, अपने हाथों को अपने चिन पे, यानी कि टमी यानी कि पेट के भाग लेटा हुआ था, और अपने हाथों को चिन पे यानी कि दाढ़ी, जो बोलते हैं ना दाढ़ी के पास रखे हुए था। रीडिंग कॉमिक, और क्या पढ़ रहा था, कॉमिक बुक, यानी कि जो कहानियाँ क्या, उसको कहानियों को पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, किसने पूछा, माया ने पूछा निषाद से। आई आस्क्ड वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, कि क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है, यानी कि उसने कहा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। यहीं तक हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। पार्ट सेकेंड देखेंगे। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर। कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कैचिंग अ क्रूक, यानी कि एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव इसमें कौन कौन है, निषाद और माया पंडित है, यानी कि इसकी जो जासूस है वो है माया और निषाद, ठीक है। बाय एप्रोप्रिएट, अब और कह रही है कि मैं ये पूरी कहानी पूरे विश्व के लिए लिख रही हूँ, उनको बताना चाह रही हूँ। देन आई बिगिन राइटिंग, मैंने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, जब मैं आधे घंटे बाद, ठीक है, आई टर्न टुवर्ड 7 की तरफ मुड़ी, तो उसने देखा से हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, कि वो अपने पेट के बल लेटा हुआ है। चिन चक इन हिज पाम, और उसने अपने हाथों की गद्दियों को दाढ़ी के पास रखा हुआ है। रीडिंग कॉमिक, और वो क्या पढ़ रहा है, किताब, यानी कि जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, कह रहे हैं कि क्या तुम मेरी आई आज, मैंने उससे पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है, ठीक है। यहीं तक हमने पढ़ा था, यहीं तक आपको होमवर्क में कंप्लीट करके लाना है। इसके आगे हम आपको कल रिवीजन कराएंगे।